मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आया है डू इट योरसेल्फ सीरीज, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या टूल्स होते हैं, कैसे इसे ऑपरेट किया जा सकता है, और अगर आप किसी एजेंसी से करवाते हैं तो उसे कैसे मॉनिटर करना है। ये सारे गुण हम आपको सिखाने वाले हैं इन वीडियोस के जरिए। और इसे डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग के वरुण भंसाली जी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो एसईओ कीवर्ड हमने बहुत सुना है, तो इसकी फुल फॉर्म के साथ साथ ये हमारी वेबसाइट और बिजनेस के लिए कैसे हेल्प करता है, ये आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जानने की जरूरत ये है कि इस सीरीज की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों डू इट योरसेल्फ सीरीज की जरूरत है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि एक बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस की सबसे ज्यादा चिंता करता है, और जहां सीधा सेल्स और सीधा मार्केटिंग की बात हो तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम होना जरूरी है, फिर चाहे वो खुद वो मार्केटिंग कर रहे हो या किसी एजेंसी से करवा रहे हो। क्योंकि अगर किसी एजेंसी से भी करवा रहे हैं तो भी उसकी मॉनिटरिंग से लेकर उसमें किस तरह से कैसा काम चल रहा है वो भी सब आपको मालूम होना चाहिए। और आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे बड़ा टूल है और उसको पूरा समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए हमने डू इट योरसेल्फ ये सीरीज निकाली है, ताकि आप लोगों को जो बिजनेसेस के जरिए पूरे सोसाइटी में एक इम्पैक्ट कर रहे हैं और जॉब लेने की बजाय जॉब्स देने का काम कर रहे हैं, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक अच्छी समझ हो जाए। और जो आपने सवाल पूछा एसईओ का, देखिए एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा और सबसे असरदार टूल है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का सीधा सीधा मतलब है गूगल, क्योंकि 97% ऑफ द सर्च इंजन गूगल ही है। याहू, बिंग, कुछ और सर्च इंजन हुआ करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सर्च जिस पे कर रहे हैं, इंटरनेट पर आकर जिस पे सर्च कर रहे हैं, वो सर्च इंजन है। और उस सर्च इंजन में कैसे आपके सेक्टर को टॉप पे लाया जाए, या आपके सेक्टर से रिलेटेड जो भी सर्च कर रहा है उसमें आपकी वेबसाइट को कैसे टॉप पे लाया जाए, उस कला को एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब हजारों लाखों लोग जब गूगल पे सर्च कर रहे हैं और जिस सर्विस के बारे में वो सर्च कर रहे हैं, वो सर्विस अगर आप देते हैं तो उस सर्विस के बारे में लिखते ही आपका रिजल्ट, आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे आती है तो सोचिए आपके पास कितने कस्टमर्स आएंगे। यही एसईओ है। और एसईओ गूगल और यूट्यूब दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, दोनों ही सिस्टर कंसर्न्स हैं। इसलिए गूगल पर भी यूट्यूब के रिजल्ट्स आते हैं। और कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस अपनी वेबसाइट और अपने वीडियोस पे आज की डेट में फोकस कर रहे हैं और उन्हें यूट्यूब और गूगल पर डालकर अच्छा एसईओ कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिकली बहुत सर्चेस में आते हैं और उससे बहुत रिजल्ट आता है। क्योंकि जो सर्च कर रहा है वो कन्वर्ट होना चाहता है। एड से आपकी रीच पहुंचेगी, कुछ कन्वर्जन मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एसईओ के जरिए आएगा वो 110% कन्वर्ट होगा और ये लाइफ टाइम रहेगा। इसलिए एसईओ बेहद जरूरी है, एसईओ को समझना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस का अभी तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसे करवाइए, आपकी मार्केटिंग खुद ब खुद जबरदस्त तरीके से बूस्ट करने लग जाएगी। इसी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए कैसे बिजनेस अपने ब्रांड को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया है क्या, इसको समझने की जरूरत है। तो जो हमारी सोसाइटी हुआ करती थी उसी को एक डिजिटल फॉर्मेट में डाल दिया और उसी सोसाइटी को जब डिजिटलाइज कर दिया तो उसे सोशल मीडिया कहा गया। अब जैसे हमको अगर कोई सेल्स, कोई कन्वर्जन चाहिए तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से प्रेजेंट करके फिर वो कन्वर्जन लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ एग्जीबिशंस का एग्जाम्पल। एग्जीबिशन लगती है और हर एग्जीबिटर जो है अपनी स्टॉल को अच्छे से प्रेजेंट करता है। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर ही लोग उस तक आते हैं और उनका सामान खरीदते हैं। ठीक वैसे ही फेसबुक पर अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है अपनी और उसे ग्रुप्स में डाला है, जैसे एग्जीबिशन एक ग्रुप है, वहां एक ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं, वहां डाला, तो फिर
आपको कन्वर्जन मिल सकते हैं। आप एड्स के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कन्वर्जन मिल सकते हैं। और अच्छी प्रेजेंटेशन आज की डेट में बहुत अच्छे ग्राफिक्स और बहुत अच्छे वीडियोस से होती है। वीडियोस को कहीं ना कहीं इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो वो वीडियोस देख रहा है वो ऑलरेडी कन्विंस होने की हद तक उस वीडियो से पहुंच जाता है और फिर कन्वर्जन तेजी से आते हैं। तो सोशल मीडिया पूरी तरह से हमारी सोसाइटी का ही डिजिटलाइज फॉर्मेट है। आप उसमें कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देकर अपने बिजनेस को लोगों को समझा सकते हैं, वो कला आप सीख लीजिए और उसके जरिए आपके पास सेल्स आ जाएगी। यही सोशल मीडिया है और यही सोशल मीडिया की मार्केटिंग की ताकत है। आपको दरवाजे नहीं खटखटाने, आपको बाहर नहीं जाना, आपको सेल्स वालों को बाहर नहीं भेजना, आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छे से प्रेजेंट करना है। उन लोगों खुद तक आपका दरवाजा खटखटाएंगे, उन लोगों तक आपकी पहुंच अपने आप हो जाएगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि कन्वर्जन्स मिलते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद आपके बिजनेस को बूस्ट भी मिलता है, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगी कि कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स मिल सके। देखिए, आज की डेट में गूगल से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और यूट्यूब से बड़ा कोई वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है और दोनों ही सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पर आपके बिजनेस की अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए। इसके लिए वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब चैनल्स बनाइए और अच्छे से वीडियोस और आर्टिकल्स के ज़रिए अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि लोग आपको समझ सके और आपके सेक्टर को जो भी सर्च कर रहा है आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपकी सर्विसेज जहाँ जहाँ पर भी आप देते हैं वहाँ पर, तो उसके पास आप लैंड अप करने चाहिए। तो YouTube और Google तो सबसे पहले पायदान पर है। उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, इतनी सारी ऑडियंस के बीच में एड्स के जरिए पहुंचने के लिए, एड्स नहीं तो ऑर्गेनिकली भी पहुंचने के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट ऑल एजेस का है तो फेसबुक पे आपको जाना चाहिए, अगर यूथ का है तो इंस्टाग्राम पे आपको होना चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल मामलों से संबंधित है तो आपको ट्विटर पे होना चाहिए, और अगर वो केवल प्रोफेशनल सर्विसेज है जो हाई ऑन प्रोफेशनल्स लेते हैं तो लिंक्डइन पर होना चाहिए। ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको होना बेहद जरूरी है। जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी है हमारे ऑडियंस को। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आती है तो कंटेंट मार्केटिंग भी एक कीवर्ड है जो ज़्यादातर सुनाई देता है। ये होता क्या है बेसिकली और ये किस तरह से ऑडियंस का एंगेजमेंट लेकर आता है, ये भी बताएं। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग का बहुत ही सीधा फंडा है कि कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये है, आपको आपकी नॉलेज से जज किया जा रहा है। आपको अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्लाइंट्स को एजुकेट करना है, ना कि सीधा सेल्स करना है। आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एजुकेशन देनी है और उससे ये जस्टिफाई करना है कि आप आपके प्रोडक्ट के पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर हो। सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको है, आपकी नॉलेज देखकर, आपकी पावर देखकर वो आपसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए और इसलिए वो आपसे सेल्स करवाने चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में डायरेक्ट सेल्स से सेल्स नहीं होती। आप सीधा बेचने जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। आपको एक रिमार्केबल इन्फ्लुएंस छोड़ना पड़ेगा अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने उस प्रोडक्ट पे पकड़ से, और उसके लिए आपने देखा है आजकल कई फॉर्मूलाज आ रहे हैं। जी, हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे क्रिएट करें, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या-क्या होती हैं? राइट, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने पूरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उसको सही भागों में बांटना पड़ेगा, और वो भाग वो होंगे जिस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं उस तरीके से आपने बांटा। अब आप उसके आर्टिकल्स और वीडियोस बनाइए और उसे गूगल और यूट्यूब पे डालिए और बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली शूट कीजिए, प्रोफेशनली एडिट कीजिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है जब आप इंटरनेट पे हो। और अच्छे से एसईओ करिए, अच्छे से उसके मार्केटिंग करिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी किस्म की सेल्स के लिए। एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन से आपकी सेल्स हो जाएगी अच्छी प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पावरफुली प्रेजेंट कर अपने बिजनेस की रीच आप डिजिटल मीडिया से बढ़ा सकते हैं।
आप ये सारे जितने भी आपने टिप्स दिए हैं, मान लीजिए इनको हमने अपना लिया है और हमारे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो ये स्ट्रेटजीज कितना सक्सेसफुली काम कर रही है, मार्केटिंग हो रही है सक्सेसफुली नहीं, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया बात यही है कि मेजरमेंट के टूल्स जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो और कहीं नहीं हो सकते। आपको हर प्लेटफॉर्म अपनी एनालिटिक्स देता है, जहां आप देख सकते हैं कि आपका एड कितनों ने देखा, आपका आर्टिकल कितनों ने पढ़ा, आपके वीडियो पर कितने लोग आए, कितनों ने कहां पे क्लिक किया, कितनों ने कन्वर्जन किया, कितने लोग क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहे। ये सारी बातें आपको बिल्कुल बारीकी से एनालाइज करके सारे प्लेटफॉर्म्स देंगे। यूट्यूब भी देगा, गूगल भी देगा, सब प्लेटफॉर्म्स देंगे। तो ऐसा एनालाइजेशन कहीं और है ही नहीं, ना ही ऐसी टारगेटिंग कहीं और है कि आप जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के जरिए आप टारगेट कर सकते हैं। मसलन अगर आप कोई पेन बेचना चाहें या अगर कोई किताब बेचना चाहें, अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया की तरह जाएं तो आपको उसी अखबार में ऐड देना पड़ेगा जो अखबार सब लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो उस पेन के कस्टमर हो या नहीं हो। लेकिन डिजिटल मीडिया में ऐसा नहीं है। जो आपका कस्टमर होगा, आपका ऐड वहीं तक पहुंचेगा, आपकी बात वहीं तक पहुंचेगी, आपके कीवर्ड्स उन्हीं को टारगेट करेंगे। तो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अगर फ्यूचर की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारा, तो बिजनेस में भी जब डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, फ्यूचर तो सामने आ चुका है, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में आप डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू नहीं कर पाए हैं तो इट्स हाई टाइम आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए और फिर एआई से भी आपको कहीं ना कहीं दो चार होना चाहिए और अपने बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालकर ऑटोमेशन भी करना चाहिए। ये सब कुछ वक्त की डिमांड है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आप पीछे रह रहे हैं। इन सारी बातों को समझिए और इस सीरीज के जरिए हम हर मुद्दे के बारीकी में भी जाएंगे और आपको सब कुछ सिखाएंगे। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जानकारियों के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।